छोरिया के काम बॉक्सिंग में भाई। छोरिया काम से घर धंधा करना। क्या चीज हो बॉक्सिंग? जब बात होवा है हरियाणा की और बॉक्सिंग की बात ना होवा ऐसा हो सके है कि, और जब बात छिड़ जाए है बॉक्सिंग की तो सबसे पहले नाम आवा है विजेंद्र सिंह, मनोज कुमार, अखिल कुमार, प्रदीप सिंह सियाग का। और या तो बात रही अपने हरियाणा के छोरिया की, लेकिन अड़े छोरिया भी कम कोनी। कविता चहल, नीतू गणगस, पूजा रानी और इन्हीं नामा में एक नाम और जुड़ गया है, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बूरा का, जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर सिर्फ हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करया है। तो आजो फिर थमना मिलवा दूं मारी छोरी मुक्केबाज स्वीटी बूरा तय। Please help me welcome your first championship finalist as she fights out of the red corner। देवी और सज्जनों, आपका हाथ जोड़िए और स्वागत करिए हमारे यारे हिंदुस्तान से इंसानी पूरा। और ये है भारतीय मुक्केबाज स्वीटी, बहुत ही आशाएं 30 वर्षीय है, प्रबल दावेदार मानी जा रही थी इस भार वर्ग में। विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप पर 2022 की स्वर्ण पदक विजेता, 2015 में रजत पदक जीता था और 2021 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2022 में जी, मैं बॉक्सिंग की बात करूं तो एक लड़की की ज़िंदगी में बॉक्सिंग बहुत पहला स्टार्ट हो जाए, उसका घर में, समाज में, तान्या में, उन सब तक निकलना के बाद वह गेम स्टार्ट करे। और मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे बॉक्सिंग ग्लव्स मिले, और उसने ग्लव्स ने लेने खातर भी मैंने बहुत कुछ सहना पड़ा। मैं मतलब पहले की बात बताऊं तो जब छोटे थे, मेरी दादी थोड़ी सी मतलब वैसे थे कि हमारे घर में ना 20 कुत्ते रखते थे, वो कुत्तों को भी हमसे अच्छे से रखते थे। मतलब हमें इतना खाने को भी रोटी खाने के लिए हमें छिप कर रोटी खानी पड़ती थी। मेरे घर में मेरे दादाजी और मेरी दादी थे, तो कुत्ते भी होते ना, उनने भी आप दूध दिया करते घर। मतलब हमारे तो ज़्यादा फैसिलिटी उन्हें थी। मेरे याद है कि मैंने क्या चीज़ देखी, मेरे दादा ने हमसे अलग कर दिया था। मेरे दादा को मैं गलत नहीं मानती भी कि उन्होंने कुछ गलत करा, क्योंकि मेरे पापा शराब पिया करते। जब छोटी थी नहीं छोटी, इसका खेलने को मन करता था। जब मैं शराब पीता था ज़्यादा, तो इसको टेंशन होगी पापा को किस तरह बतावा। बुआ जी ने सारा जो झगड़ा कराती थी ज़मीन के वास्ते, सारी ज़मीन थी 12 एकड़ सारी चढ़वाली थी, 16 एकड़ पहले चढ़वाली थी, 28.5 एकड़ की एकड़ सारी वसीयत आपके नाम कराई ली थी, पिताजी ने बकाया के।
पिताजी इस पर बहुत वो कराया करते, लेकिन उसकी बकाता है वे कैसे कहे दादन किस तरह बतावा है, किस तरह पिताजी ने तेरा खेलन नजीक रहे, ये तो घर में जूतबाज जब पिताजी शराब पी हुआ है, हालात वैसे ठीक को नहीं, खेलने का बारी है। तो फिर इसने मम्मी आगे बताया भाई मम्मी मैं खेलना चाहूँ हूँ। हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। आपने बताऊँ जिस दिन हम पहला दिन अलग करे हमारे घर आटा कौन था। मेरी माँ ने मेरे से बोला था कि आपने तो कुछ को नहीं। मेरी माँ बैठ के रोन लग रही थी कि आपने तो कुछ भी को नहीं, रोटी क्या गल बनाओ, लकड़ी भी को नहीं, ना आटा। आटा हम पड़ोसियाँ मांग के लाए थे। माँ की आवाज़ सुन के मैं और मेरा भाई बहुत छोटे थे, हम बोले माँ आप खतर हम लेके आएंगे, ये सोच के और हम चले गए। मेरी माँ तो सोचा बालक है इतने छोटे कि मतलब कि वो करेंगे। उस टाइम पहली बार घर का चूल्हा जलाने खातर हम बहन भैया ने एक काम कराया था कि हमने सोचा लकड़ी जो किक्कर की लकड़ी की बाड़ बना दिया करे अपने जो चार दुआरी खातर। तो एक मर्चेंट दादा होया करता, उसकी बाड़ पढ़ लाए थे हम, और वो बहुत खतरनाक होया करते। बालक उन तो बहुत ज़्यादा डरा करते क्योंकि वो पिट्या बहुत करते। तो हम उनकी बाड़ पढ़ लाए और हम उनका आगा वो हमारे पीछे पीछे पूरा गांव घुमा दिया उन क्योंकि वही भी जिद्दी हम भी जिद्दी। तो उन हार मान ली और हमने लकड़ी मिल गई। उस दिन पहली बार हमने घर चूल्हा जलाया, मेरी माँ ने हमारे खातर रोटी बनाई। वो पहला दिन था कि जिस दिन हमने कुछ कराया था अपना घर खातर। उसके बाद जो सिचुएशन देखी, मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा और उसने मारती। उनका बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंड है, इस तरह कदे कौन रखे कि भी हमारी सिचुएशन इसी है। क्योंकि मेरी माँ भी पढ़े लिखे है, फैमिली अच्छी थी, तो मेरे मामा जी की फैमिली भी बहुत अच्छी थी, तो थोड़ा उन तक सपोर्ट मिला करता। पहली बार मैंने बॉक्सिंग के ग्लव्स डाले 2008 में, मैंने पहली बार बॉक्सिंग के ग्लव्स डाले। उस टाइम जो मैंने ग्लव्स पहने और जिस लड़की के साथ मेरी रिंग में फाइट थी, वह लड़की पुरानी थी और बहुत अच्छी बॉक्सर थी, और उस लड़की के साथ मेरी फाइट होगी स्टार्ट। पहला राउंड था, उस लड़की ने मेरे इतने मार दिए मुंह पे कि मन तो दिखा ही नहीं, दे दनादन मुंह लाल हो गया मेरा, रेस्ट हो गया, स्टॉप हो गया। मैं बैठी हूँ कॉर्नर में, तो इतनी देर में मेरा भाई को है, हाँ दिखा दी तेरे दिन में तारे, वो तो तुम्हारे रोज घर में इतने मारे जावा, ये मेरा पट्टा ना तो ना तो बोला इसका मार के दिखा ना तू। फिर मैंने इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैं गई और इस टाइम बेरा है कि भी उसने अपर कट बोला है, उस टाइम तो थोड़े ना बेरा था कि भी इसने अपर कट भी हो। मैंने जाते उसके पेट में मुक्का मारा इतना जोर था कि वह ओढ़े पड़ गई, छोरी ओढ़े बैठ गई और बाउट खत्म। तो वो दिन था, कोच ने मेरे मामा थी बोला कि आपकी यह लड़की एक दिन बहुत बड़ी बॉक्सर बनेगी। ये स्वीटी 2008 में आई थी, हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस में ट्रायल चल रही थी। क्योंकि इसके गुण तो हमने उसी टाइम देख लिए थे जब ये शुरू में एडमिशन ट्रायल देखने आई थी। तो वो दिन था कि बॉक्सिंग ने मेरे चूज करा और मैंने बॉक्सिंग चूज करा, और मेरी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पल था वो। क्योंकि जो मैंने इच्छा करी थी कि भी हाँ मैं अपना कैरियर इसे गेम में बनाऊंगी, वो मैंने मिला। और इस टाइप था मेरी इसमें एंट्री हुई थी पहली बार बॉक्सिंग में। लेकिन एंट्री मेरी जब भी नहीं हुई थी सही मायने में, क्योंकि उस टाइम वो तो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं थे इसके, तो मेरा सिलेक्शन तो साई में होया नहीं। और साई खातर आते उस टाइम मेरे मामा जी ने तो ट्रायल तो दिलवा दी मेरी, लेकिन उन्होंने घर आके फिर जब जान को थे ना कि 1-2 महीने बाद जाना है, तो हम तो तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई लड़की ने को नहीं भेजना बाहर खेलन खातर, बिल्कुल सख्त मना कर दिया उनने। हाँ जी, मैं स्वीटी का मामा हूँ और स्वीटी तकरीबन ज़्यादातर मेरे पास और नानी के पास ही रहती थी, हमारे पास। और इसने 10वीं पास की करने के बाद में, और ये नॉर्मली मामा मैं गेम भी कर लूँगी और कॉलेज में ही पढ़ लूँगी। मैं कॉलेज में पढ़ना तो है ही,
चलो ठीक है, मैं 3 दिन साई की ट्रायल चली गेम की। बोली मामा मैं गेम करूँगी। मैं किस चीज़ का गेम करेगी बेटा? बोली मैं बॉक्सिंग का करूँगी। ट्रायल में पास होगी। 3-4 दिन बाद मैंने यार दोस्त है अपने हिसार में यहाँ नो बोले भाई बच्चों के लिए तो, लड़कियों के लिए तो माहौल ठीक नहीं है और इसको तू रहने दे। मेरी सविटी बोली मामा मैं ट्रायल क्लियर कर ली, मेरे को तू छोड़। मैं कहा मैं नहीं छोड़ेगा था, मैं बिल्कुल इनकार कर दिया था। तो उस टाइम मार खातर सबसे टफ डिसीजन, मैं तो बालक थी ले, मन तो इतना बेरा कौन था, मैं तो अपनी जिद थी, लेकिन सबसे टफ सिचुएशन तो मेरी माँ मेरे पापा खातर थी उस टाइम की डिसीजन लेना कि मेरी गेम करवाने खातर। उस टाइम मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया और उस टाइम मेरे पापा ने भी और मेरी माँ ने भी कहा भी हमारी लड़की है, हम इसने गेम करवावांगे। मेरा सिलेक्शन को नहीं होया था उस टाइम, लेकिन मैं फिटनेस जो टेस्ट हुए थे हमारे उसमें मेरी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी। तो कुछ दिन मैंने रह के सार प्रैक्टिस करी। तो जब मेरे दादा ने मेरी साइकिल दवाई थी, घर आ जाने के बाद मेरे दादा थी है ना 4 दिन तक तो रोटी भी कौन दी थी उस बात पर कि मेरी साइकिल दिला गए थे। मेरे दादा बहुत अच्छे थे और होया करे ना कई बार घर की सुख शांति खातर हर आदमी ने थोड़ा बात माननी पड़े है, तो उस वजह से कई जगह दादाजी भी मजबूर थे। अगर वो होते तो आज मैं शायद ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट होती। बॉक्सिंग स्टार्ट करने के बाद मेरा 15 दिन बाद ये मेरा कंपटीशन था, उसमें मैं खेली तो मेरा पहला गोल्ड मेडल मेरी थी स्टेट चैम्पियनशिप में मिला। बहुत अच्छा लगा पहली बार गोल्ड मेडल जीत के। तो नेक्स्ट टाइम फिर मैंने मतलब स्टेट खेलनी थी, तो उस टाइम में वेट जिस तरह एज कम थी तो एज ग्रुप होता है, वेट ग्रुप हो हमारा, तो अगली बार खेलने खातर मैंने वेट कम करना था। तो उस टाइम खुद खाना छोड़ दिया, खाना और सिर्फ खाना में क्या करा करते, तो चाय लिया करती और एक लंच में दाल की कटोरी, बस 2 महीने तक मैंने ये खाना खाया। और उस टाइम मतलब डाइट अच्छी ना होने की वजह से अंदर जान तो बहुत ज़्यादा थी नेचुरल, तो वो चल रहे थे इतने महीने, तो इतना बेरा नहीं पाटे, लेकिन साथ में टाइफाइड बन गया मेरा। फिर टाइफाइड होने के बाद उसके साथ ही मैं खेल के आई, उसमें मेरा फिर गोल्ड मेडल आया। इसके बाद बैक टू बैक मैंने बहुत सारे कंपटीशन खेले, सब में गोल्ड आया मेरा, लेकिन उस टाइम टाइफाइड मेरा ठीक नहीं था, साथ के साथ अंदर चल रहा था, उन्हें मैं कंपटीशन खेलने लग रही थी। फिर जिस तरह मैंने स्टेट तो पहले मैं खेल चुकी थी और स्टेट होने के बाद नेशनल खेलने जाना था, तो उस टाइम मैं हॉस्पिटल में मेरी इतनी बुरी हालत थी, एडमिट थी कि मेरा अंदर मतलब मैं कुछ खा पी नहीं सकती, लिक्विड भी नहीं जावा था, सिर्फ ड्रिप लगा रखी थी, ड्रिप ते अंदर मेरा जावा था। और उस टाइम मैं हॉस्पिटल का बेड पर पड़ी और मेरे द्वारा फ़ोन आया कि भी टीम खेलन जानी है और यह अनाउंसमेंट हुई है, तो नुकर तो खेलन खातर चाल स्वीटी। उस टाइम मेरी चालन की भी हिम्मत कौन थी, क्योंकि बाथरूम तक मेरी माँ मैंने पकड़ के लेके जाया करती। और मैं माता रानी ने बहुत ज़्यादा मानू हूँ। मैं बोली उनती माँ ठीक है माँ, बहुत बढ़िया करे आपने मेरे साथ, कि जब मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनू थी जब तो कदे अनाउंसमेंट हुई नहीं, और ये आपने नु बेरा मेरे तो चलना नहीं जाता, मैं भी अनाउंसमेंट होगी। माँ चाह की है मतलब मैं कुछ ना करूं, कुछ ना ले, मतलब इतनी मेहनत के बाद भी मैंने कुछ नहीं मिले। मैं उन जिस तरह कंटिन्यू वो करना रही, मन में विचार आना रहे, फिर मैंने डिसाइड करा कि ना मैं खेलने जाऊंगी। माँ पापा था, मैंने बात करी कि माँ पापा मैं खेलने जाऊंगी, तो बोले कि पापा बोले भाई तेरे तो चल रहा तो जानदा है को नहीं। माँ बोली बाथरूम तक तो मैं लेके जान लग रही हूँ तेने, तू खेलेगी किस तरह जाके, कोई पागल थोड़े ना है कि मैं जो इतने दिन तक प्रैक्टिस करने लग रहे तेने बेड पर पड़े ने कितने दिन हो गए। मैं बोली ना माँ मैं खेल लूँगी। तो बोले ठीक है, डॉक्टर आऊगा शाम ने, उन तक पूछांगे भी कि कुछ है। शाम ने रेगुलर चेकअप खातर डॉक्टर आवे हैं, तो उनसे मेरी बात हुए है। डॉक्टर थी, मैं बोले कि सर मैंने ना तड़का खेलने जाना है, आप नो करो, मैंने फटाफट ठीक कर दो। डॉक्टर मेरी इस बचकानी बात पर हंसने लगे, बोला बेटा मैं डॉक्टर हूँ, कोई जादूगर थोड़े ना हूँ जो तेरे चुटकी बजाऊंगा और ठीक कर दूंगा। तो मैंने उन्हें समझाया भी कि भाई टाइफाइड है, हाथ में सूजन आती है,
हाथ में छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं। अभी कैंप में जाना ठीक नहीं, वार्म अप होगे, उसमें प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हाथ फट सकती है और उससे आपको नुकसान हो सकता है। पूरी रात मेरी इस जद्दोजहद में निकल गई कि भाई क्या करूं। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं तो जाऊंगी। माँ पापा ने तो मना कर दिया था जमा सख्त। फिर मैंने आइडिया मैं क्या कर सकूँ इन बिना बताया। अपने गोरखधाम एक्सप्रेस जाओ थी, अगला दिन टीम जानी थी, दिल्ली पहुंचना था, टीम ने सब ने इकट्ठा होना था। तो दिल्ली खातर शाम ने 4:30 बजे करीब गोरखधाम एक्सप्रेस चला करती। मेरा नहीं तो शायद टाइम चेंज हो गया हो। तो उस टाइम वो ड्रिप लाग रही थी, वो निकालनी तो आया नहीं करती जी। निकाल के फेंक दी तो जो खून निकलने लग रहा था अपने आप, वो पड़न लग रहा था, सारे बिखर गया। वो जो खून बिखर गया और तो मैं बाज गई हॉस्पिटल में। तो इन बिना बताया जब इन देखा कि स्वीटी तो है नहीं, अपने डर गए ये तो, और मेरा फ़ोन पर फ़ोन करने लग रहे। तो उस टाइम मैं अपना बैग उठा के ट्रेन पकड़न खातर मैंने 200 मीटर का करीब का स्प्रिंट लगाया था। ट्रेन निकलने लग रही है, मतलब जब स्लो चला कर ना तो निकल चुकी थी, थोड़ा मतलब प्लेटफॉर्म क्रॉस कर लिया था उसने। ट्रेन में मैं चढ़ गई और मैंने देखा कि फ़ोन पे माँ पापा की बहुत ज़्यादा मिस कॉल आ रही है। तो मैं झूठ को नहीं बोल ले जा करती माँ पापा को। तो उनने मेरे थी बोला कि भाई क्या होया था, तू इतनी देर होगी फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उनकी बताया कि नूनू मैं जान लग रही हूँ खेलने खातर, मेरे साथ नूनू हो गया। तो और ज़्यादा डर गए माँ पापा तो, और मेरी माँ भी थोड़े इमोशनल हो गए थे कि भाई स्वीटी तू इधर घर वापस आ जा, तू ही नहीं रहोगी तो फिर हमारी की ज़िंदगी है। आप बस मेरे ते आशीर्वाद दो कि मैं जीत के आऊँ बस, और मैं जीत के आऊँगी। आप जो कहोगे ना मैं वो ही करूँगी। उस टाइम माँ पापा डर गए भाई, फिर बेचारे डरते के नहीं करते हैं। तो उस टाइम मेरी माँ ने मेरे से कहा था कि विजयी भाव, वो मेरी माँ का मना आशीर्वाद मिला, विजयी भाव। और मैं गई खेलने खातर नेशनल में। तो इस तरह मैं सारी जो वर्ल्ड चैम्पियन जेनी आरएल दीदी थे, लक्ष्मी पाड़िया दीदी थे, सीमा दीदी थे, मतलब जितने भी, मैं सबसे जूनियर थी, सबको मैंने मारा। फिर जिस तरह बैक टू बैक बढ़िया बढ़िया कंट्रियां ने आरांदी चली गई मैं, और मैं फाइनल में पहुंच गई। उस टाइम टाइफाइड भी था, सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी मेरे बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फाइनल बाउट में तो मैंने नू भी को लगा था कि मैं रियलिटी में खेलने लग रही होगी। उस टाइम अगर हमारी फिजियोथेरेपिस्ट अच्छी होती तो शायद मेरा आज गोल्ड, मतलब उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल भी होता। लेकिन मैं बहुत बढ़िया खेली। जो लड़की थी वह पहले की 2 बार की वर्ल्ड चैम्पियन थी, और फिर मेरे साथ बाउट थी उसकी, तो मैं बहुत बढ़िया खेली। एक नई लड़की जाके फाइनल खेल रहा है और सारे धमाल मचा दे हैं, तो पूरा मतलब कोहराम मचा रखा था कि उसने बढ़िया बढ़िया सब हरा दिए। और उस जिसका साथ फाइनल बाउट थी उसको गले भी मतलब नूनिक भी बिना कंपटीशन दिए मतलब हार गए हो। उसका भी इतने बढ़िया मतलब 19-20 में बाउट जीती हो उसने। तो उस टाइम बिल्कुल छा गई थी मैं। 2015 के बाद मैंने एशियन में सिल्वर मेडल लिया। उसके बाद मतलब मेरे कैरियर पर फुल स्टॉप ही लग गया था। मेरे तो क्या हर बॉक्सर के कैरियर पर फुल स्टॉप लगा था, क्योंकि हमारी फेडरेशन सस्पेंड हो गई थी। और उसके बाद जो फेडरेशन के बीच का जो सस्पेंड हुई और उसके बाद बनी, उसके बीच में जो टाइम था, हर प्लेयर ने सोचा था कि भाई मैं कोई दूसरा गेम कर लूँ। अगर हमने नेशनल और इंटरनेशनल खेलने नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हमारा कैरियर का क्या होगा। क्योंकि एक का खिलाड़ी अपने मेरा मिडिल क्लास फैमिली तो हुआ है, तो उसका पास और कोई साधन को नहीं होता कि भाई ये हो कि भाई खेल है और उसे तो थोड़ा कैश अवार्ड वगैरह मिले तो थोड़ा गुजारा हो जा। और जिसके पास जॉब है वो तो फिर भी टाइम पास कर लेगा, लेकिन जिसका पास जॉब नहीं हो वो तो ये सोचे कि भाई अपना अगला मैं ऐसा के काम करूं कि ताकि मैंने जॉब भी मिल जाए और मेरा थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाए। तो उस टाइम यो टाइम चल रहा था, बुरा टाइम था, लेकिन फेडरेशन बनी कुछ टाइम बाद हमारी, और बच्चा ने नेशनल भी खेलने मिली, फिर इंटरनेशनल भी हम जान लगे। और 2016 मतलब 17 के करीब बनी होगी। और उसके बाद हमारा
कंपटीशन जो इंटरनेशनल हुआ खेले हम, और 18 में भी मैं बहुत कंपटीशन खेली, जिसमें मैंने इस दौरान खेली मैं कंपटीशन 17-18 में, और बल्कि मैंने 12 साल में गोल्ड मेडल 75 kg में लेने वाली मैं अकेली इंडियन थी जिसने इतना टाइम का रिकॉर्ड तोड़ा, क्योंकि इतना साल तक किसी का 75 kg में गोल्ड नहीं था, क्योंकि इंटरनेशनली लेवल पे कोई 75 kg थोड़ा टफ कंपटीशन रहा करता, तो उस टाइम मैंने वो रिकॉर्ड तोड़ा था 2018 में। तो बहुत खुशी हुई, बैक टू बैक जब भी मैं खेली तो मैंने अपने देश खातर मेडल ज़रूर लिए। एक आध मुश्किल तो इसी जगह होगी जड़ा मेरा मेडल नहीं आया होगा, जितनी बार भी मैं खेली हूँ लगभग हर जगह तक मैंने मेडल लिए हैं। मैं उस टाइम मैंने 5-5 टाइम प्रैक्टिस, 4-4 टाइम प्रैक्टिस ऐसे कर रखे थे, मतलब पागलों की तरह। मैंने 1 साल तो मेरे घर पर आकर नहीं देखा था कि रूम से निकल कर कि क्या चीज़ें हो रही क्या नहीं हो रही। मेरा फ़ोन का स्क्रीन टाइम भी 30 मिनट था उस टाइम, तो आप सोच सकते हो कि मैं क्या करती होंगी पूरे दिन। मेरा ये था कि 40 मिनट सोना तो 40 मिनट ही सोना है, और इस टाइम खाना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम प्रैक्टिस करनी है। मेरा पूरा शेड्यूल बना के रखा हुआ था मैंने। जिस बंदे ने 1 साल तक, मतलब मेरी पूरी दुनिया वही था, ग्राउंड मेरा रूम, ग्राउंड मेरा रूम, बस यही चीज़ें थी। मुझे बस दिख रहा है मेरे फ़ोन में वॉलपेपर भी, अगर मैं फ़ोन भी देखती ना टाइम देखने के लिए, वो भी ओलंपिक के मेडल का था। मेरे रूम में पोस्टर सब ओलंपिक्स के थे। बस इतना, मतलब दिल दिमाग में ये था कि बस अब तो और कुछ करना और गोल्ड मेडल ही लेके आना देश के लिए। तो आप कहाँ इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हो, और उसी टाइम आपको एकदम से झटका दिया जाता है कि आप क्वालिफाई के लिए भी नहीं जा रहे हो, और जबकि डिजर्व करते हो आप फिर भी नहीं जा रहे हो, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में हो फिर भी नहीं जा रहे हो। वो मेरे लिए एक हार्ट ब्रेकिंग था कि एकदम से जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा दुख भरा था। क्योंकि मेरी दुनिया तो सब वही थी, और एकदम से उससे निकाल के मुझे ऐसे रख दिया जाता साइड में, सब चीज़ें बेस्ट होने के बाद भी। वो मेरे लिए, मतलब मेरे को ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ का इतना झटका नहीं लगा जब मेरे को ये लगा ना कि मैं नहीं जा रही हूँ, और उसको नंबर 1 रैंकिंग दे दिया। मेरे को उसी टाइम मैं गिर गई थी, मुझे इतना बड़ा सदमा लगा था। और ऐसा टाइम था, मेरे को उठा कर लेकर आए थे मेरे घर वाले उस टाइम यहाँ घर पे, और कोई भी घर वाला आता मेरे पास, मेरे से बोलता, मैं बोलती नहीं थी, चुप रहने लगी थी बहुत ज़्यादा, मतलब अकेला रहने के लिए एक करती, मेरे पास कोई मत आओ, चिल्लाती थी सबके ऊपर कि मेरे पास कोई नहीं आएगा। डिप्रेशन में जैसा था कुछ, मुझे नहीं पता कि वैसे डिप्रेशन किसको बोलते, कि मुझे सुनने में कि ऐसा डिप्रेशन होता है वो ऐसा। बस अकेला यूँ मन करता कि बस कोई मेरे से बात ना करे, और खासकर बॉक्सिंग की तो करे ही ना, और ओलंपिक की तो कोई बात करता तो आंखों में आंसू आ जाते थे उसी टाइम की ओलंपिक। क्योंकि जो सपना मैंने ना जिया है उस टाइम, और वो फिर एकदम से उस सपने से निकाल के आपको फेंक देते हैं, तो आपके लिए इससे बुरा टाइम कोई नहीं हो सकता। और मेरे लिए 2020 इतना बुरा टाइम रहा, मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम 2020 ही था, लेकिन उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और जो मैं बनकर आई ना 2020 के बाद, वो एक अलग ही स्वीटी थी। लॉकडाउन सबके लिए वैसा रहा होगा, लेकिन मैंने लॉकडाउन में इतनी प्रैक्टिस की है, मैंने बहुत ज़्यादा 12.5 घंटे प्रैक्टिस की है लॉकडाउन में, वो सिर्फ इस गम को भुलाने के लिए कि मुझे, और सब, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया वगैरह सब चीज़ें छोड़ दी थी, क्योंकि सब जगह न्यूज़ ओलंपिक की चल रही थी। मेरे पापा जबकि टीवी के बगैर, न्यूज़ के बगैर 1 मिनट भी नहीं रहते, उनका टीवी भी बंद करवा दिया था। देखो, मतलब मेरे लिए जो इंसान पूरा दिन टीवी देखता रहता है ना, न्यूज़ देखता रहता है, उसने मेरे लिए न्यूज़ देखना ही छोड़ दिया था उस टाइम। तो बहुत ही
सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने उस टाइम मेरे को इन चीज़ों से निकलने के लिए। और फिर जैसे मैंने सोचा कि मेरे घर वालों ने बोला कि कोई नहीं, तू दूसरा गेम कर ले, अगर तेरे को लग रहा है तो तेरे को गेम्स नहीं दे रहे हैं, ओलंपिक नहीं दे रहे हैं तो, और एशियन गेम्स भी नहीं दिया तेरे को। फिर मैंने कबड्डी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी मैंने करना। कबड्डी की प्रैक्टिस भी मैं करती, 3 महीने में मैंने इतनी प्रैक्टिस की कि मैं इतनी टेक्निकल और इतनी अच्छी करने लगी कि मेरा, जैसे मैं ट्रायल देकर आई थी, नेशनल के लिए भी सिलेक्शन हो गया था मेरा खेलने के लिए। जैसे मैं सब चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना अंदर से बहुत अजीब सा लगता था, खुश नहीं थी मैं, कि जैसे कुछ खोया हुआ है। जैसे होता ना कि अपनी चीज़ आपसे अलग हो गई होती है, जैसे कुछ, मैं वो फीलिंग बता ही नहीं सकती कि कैसी फीलिंग थी वो। बस बहुत अलग सा, अजीब सा लगता था। मैं खुश नहीं थी फिर भी मैं करके। मैंने एक दिन सोचा कि अगर मैं इसमें कबड्डी में भी अगर एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट भी बन जाऊं तो क्या हो जाएगा, फिर क्या मैं खुश हो जाऊंगी इतनी? मेरे अंदर से आवाज़ आई नहीं, क्योंकि जो खुशी ना मुझे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने से भी मिलती है ना, वो मुझे उसके गोल्ड मेडल से भी नहीं मिल रही। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि बॉक्सिंग मेरे लिए क्या मायने रखती है और बॉक्सिंग मेरे लिए क्या है। बॉक्सिंग मेरे लिए गेम नहीं था, बॉक्सिंग मेरा जुनून था। बॉक्सिंग मेरी जिंदगी थी। मुझे उस टाइम पता चला। बॉक्सिंग छोड़कर मेरे जो अंधेरे में मैंने जो 10-11 महीने निकाले वो अंधेरे में थे, लेकिन मैं खफा थी उससे कि मैंने उसके साथ इतनी वफा की और फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। फिर 2021 के लॉकडाउन नहीं चल रहा था उस टाइम, लेकिन अनाउंसमेंट होती है कि ट्रायल्स होंगे, एशियन चैंपियनशिप खेलने के लिए जा रहे हैं। उस टाइम मेरे दिमाग में ये था कि क्योंकि मैंने ग्लव्स तो एक दिन भी नहीं पहने थे और उस टाइम तो प्रैक्टिस तो मैं कबड्डी की करने लगी थी, नेशनल के लिए सिलेक्शन भी हो गया था। फिर मेरे को ये था कि क्योंकि 5 दिन पहले ही मुझे पता चला, 5 दिन बाद ट्रायल थे और जिस वेट में ट्रायल थे वो बड़ा वेट था। मेरा वेट तो बहुत कम चल रहा था, उससे 6 kg वेट कम चल रहा था मेरा उस टाइम। फिर मैंने पूछा कि सबसे कि मैं खेलूं या ना खेलूं, खेलूं या ना खेलूं, जाऊं या ना जाऊं, कहीं मैं जाऊं और फिर मेरे को हरा दे सब लोग। बक्के मेरा फिर चेप दे भाई मतलब कर दे फिर आपके साथ चीटिंग ना दे कि मेरा फेयर डिसीजन। और इतने दिन हो गए बॉक्सिंग करे और बॉक्सिंग करे इतने दिन हो गए तो क्या मेरा खेला जाओ ना भी खेला जाओ। जिन बंदे के तो इतने बुरी तरह मारे हैं वो बंदे क्या जीत जाते रहता है, क्योंकि 10-11 महीने थोड़े थोड़े नो हैं भाई बिना प्रैक्टिस के। फिर मैं सोचा, मैं माँ बाप ती भी बोला, सब ती बोला, बल्कि जो कोच थे रोहतक जब मैं करी थी, दीपक ते भी मैं बोला कि मैं प्रैक्टिस में कि मैं देनी चाहिए या ना देनी चाहिए ट्रायल। तो सब ने बोला कि ट्रायल देने में क्या जावा है, अगर तेरा मन है ट्रायल देने का। क्योंकि उस टाइम बॉक्सिंग का नाम सुन के मेरा आंसू आ जाया करते, मैं बताया आपने तो बहुत, क्योंकि बॉक्सिंग मेरा जी जान थी। तो बोले कि तेरा मन है ना देने का तो तू दे आ। तो मैंने सिर्फ 5 दिन प्रैक्टिस करी थी। 5 दिन में तभी मतलब बॉक्सिंग की प्रैक्टिस सिर्फ 3 दिन करी थी मैंने। 3 दिन की प्रैक्टिस में मैं एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल थे, सब थी 1 साइड मार के आई, सब थी 1 साइड। मतलब इतनी स्पीड मेरे गेम में, इतना सब चीज़ बिल्कुल एकदम टच चेंज। तो सारे बोले कि भाई स्वीटी तू ऐसा क्या खा के आ रही है। मैं बोले भाई मैं 10-11 महीने थे ना जो गम में गुजारे हैं वो एक खाया है। जो 10 महीने के बाद मैंने ग्लव्स डाले अपना हाथ में, मैं रिंग में गई और जो मैंने महसूस करा वह खुशी मतलब बहुत अलग थी मेरे खातर, कि जो मैं 10 महीना तक मिस कर रही थी, जो मतलब अधूरापन था मेरा, वो रिंग में जाके एकदम तक पूरा हो गया।
उस दिन समझ में आया मेरे कि बॉक्सिंग मेरे खातर के मायने रखा है। उस दिन समझ में आया मेरे कि मंजिल में वो मज़ा नहीं है जितना सफ़र में मज़ा है। तो मेरा बॉक्सिंग का सफ़र में जो प्रैक्टिस में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है। और जिस दिन तक मैंने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस में मज़ा आने लग गया है उसी दिन तक मेरी परफॉर्मेंस भी मेरी बढ़िया हो गई है, बहुत सुधार आ गया है गेम में भी, हर चीज़ में। और आप बैक टू बैक देखो कि सारे मेडल आने लग गए, क्योंकि मैं मंजिल न छोड़ के मैं सफ़र का मज़ा लेने लगी, मैं प्रैक्टिस में आनंद लेने लगी। और अब अपने ओलंपिक भी आने वाले हैं 24 में, तो होप्स हो कि मैं इंडिया ने, अपना देश ने उसमें गोल्ड मेडल दिलाऊं, मैं उसमें खेलूं, रिप्रेजेंट करूं इंडिया और गोल्ड मेडल दिलाऊं। बस इसे की उम्मीद में प्रैक्टिस भी कर रही हाँ, लेकिन मेरा पहला काम है अपना कर्म करना, प्रैक्टिस करना, वो मैं कर रही हूँ। और मैं हर एक खिलाड़ी ने एक बात करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में न कदे भी गिव अप नहीं करे। अगर गिव अप कर दिया तो कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि हार मान ली तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर हार नहीं मानेगा कुछ न कुछ तो ज़रूर मिल जाएगा, है ना। तो अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो, कदे हार ना मानो, लड़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।